जी नाज़रीन, आज आप इमरान खान की पेशगी थी हाई कोर्ट में, वो पेश हो चुके हैं और उनके कारकुन आए हुए हैं। एक मैडम हमारे साथ ये जनूबी पंजाब से, उनसे जानना चाहेंगे कि वो आए हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, अच्छा मैडम, आप जनूबी पंजाब से आई हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। जी सबसे पहले तो ये है कि मेरे ऊपर वहाँ पे FIR दर्ज कर दी गई थी दहशतगर्दी की। हालांकि एक औरत क्या दहशतगर्दी कर सकती है? अगर वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करती है और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करने का दावा करती है तो उसको दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लिया जाता है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना प्रोटेस्ट जो है मैं रिकॉर्ड करा सकूँ और मैं बाहर निकल के अपने चेयरमैन को सपोर्ट कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर भी यकीन करें, मैं यहाँ पहुँची हूँ तो कई पुलसरात तय करके इस वक्त मैं यहाँ इस बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ी हूँ। इस कदर पहरे हैं, बेसमेंट तक को इन्होंने बंद कर दिए हैं, कोई आने की जगह नहीं है। वो एक अलग मैं समझती हूँ कि किस्सा होगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, लेकिन मैं पहुँची हूँ। बाहर आप जाके देखें कि जमे गफ़ीर है। पाकिस्तान को निकलने का मौका तो दें। ये जो घटिया हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आप क्या साबित करेंगे? अवाम दब जाएगी, अवाम झुक जाएगी, अवाम डर जाएगी। अवाम ने गोलियां खा ली, अवाम ने शहादतें नसीब कर ली। ख़वातीन के आपने इज़्ज़तें तार कर की कोशिश की, उनके दुपट्टे उनके सरों से छीन लिए। ये पाकिस्तान है? ये हमारा मुल्क है? वो जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, जो कायदे आज़म ने लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमारे लिए इसलिए बनाया कि हम महफूज रह सकें, हमारी इज़्ज़तें महफूज रह सकें, हम यहाँ मौशी तौर पे खुशहाल हों, हमें एक बाइज़्ज़त और बावकार कौम की तरह उभरें। इन्होंने क्या कर दिया हमारे मुल्क को? यकीन करें, दिल खून के आंसू रोता है कि इन 75 सालों में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इन्होंने हमें एक शर्मनाक मकाम पे ला के किसी खड्डे में फेंक दिया है। और ये आज जो भी तमाशा हो रहा है, मैं समझती हूँ कि इदारों की कोई अहमियत नहीं रही। रूल एंड लॉ कोई इस मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये आज आपको 4 कड़वी गोलियाँ देंगे, 1 मीठी गोली दे देंगे। आज का फैसला आपके सामने होगा कि ये क्या करेंगे। इमरान खान जैसा मुहब्बे वतन इंसान, जिसका जीना मरना वहाँ है, 200 के करीब उस पर केस कर दिए हैं। कसूर क्या है उसका? जो लोग जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, उनको तो आपने ला के असम्बलियों में बिठा दिया, उनको वज़ीर आज़म बना दिया, उनको वज़ीर आला बना दिया। और एक ईमानदार आदमी, मुखलिस आदमी, जिसके पीछे 22 करोड़ अवाम, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ, 22 करोड़ अवाम उसके साथ खड़ी है। उसको मौका दें, उसके राय दही का, उसके राय का एहतराम करने का उसको मौका दीजिए। और ये अच्छी तरह जानते हैं कि इखलाकी तौर पे तो ये बिल्कुल मर चुके हैं। और कोई सियासी पार्टी पहले इखलाकी तौर पे मरती है और फिर उसकी मौत होती है। इखलाकी तौर पे ये मर चुके हैं, ये आना नहीं चाहते इलेक्शन में। और ये सब कुछ, ये जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ये इमरजेंसी नाफिज करने के बहाने हैं ताकि 2-4 साल तक ये आराम से बैठ के इस मुल्क को जोंकों की तरह और चूसें और इसको बर्बाद करें और उसके बाद अपने ख़जाने भर के ये मुल्कों से बाहर चले जाएं। जी मैडम, मदद के साथ, क्योंकि आप देख सकती हैं जिस दिन से इमरान खान को हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया था तो कितने फोर्स इस्तेमाल हो रही है और तकरीबन FC भी इस्तेमाल हो रही है, पुलिस भी इस्तेमाल हो रही है, रेंजर भी इस्तेमाल हो रही है, हत्ता कि आर्मी के दस्ते भी पहुँच गए। तो ये अगर काम इलेक्शन पे हो जाता तो इतने मामला तो पड़ते नहीं थे। इनके पास बता रहे थे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो इस पे आपका क्या ख्यालात का इज़हार करेंगे? देखिए जी, मैचेस होते हैं, सिक्योरिटी होती है, मैराथन होती है, सिक्योरिटी होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो सिक्योरिटी भी नहीं होती, फंड्स भी नहीं होते। बात यह है कि नीयत नहीं होती। मैं आपको वही बात दोहराऊंगी कि इनको ये धांधलियां भी कर लें, ये सिस्टम को अपने साथ भी मिला लें, लेकिन इनको जो बदतरीन शिकस्त होने वाली है, इनको उसका खौफ है और ये सारे तामझाम उस चक्कर में। एक देखो, इमरान खान पे हर बंदा जान कुर्बान करता है, उसके लिए निकले हुए हैं, वर्कर निकले हुए हैं। तो हमारे जो लीडरशिप है, जो पार्लियामेंट हाउस में आएंगे, जो टिकटें दी हुई हैं, ये टिकटें अगर एक गरीब आदमी को मिल जाए जो इस आवाम से उठ आता है, आज वो कुर्बानी दे रहा है, वो कहते हैं हमें इमरान खान चाहिए, सिर्फ इमरान खान चाहिए। जब तक इमरान खान नहीं आता हम घरों को नहीं जाते हैं। तो हमारे जो ये चुनाव होती हैं, जो लोग शुरू से एक जगह पे बैठे हुए हैं, जो आ रहे हैं, मैंने ये आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। ये वजह क्या है?
अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं। हम इमरान खान के लिए नहीं निकले, हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। इमरान खान ने हमें जो शऊर दिया है, जो अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाई है, अपने वतन पे फ़ख्र करना सिखाया है। कुछ अर्सा पहले शायद मेरी भी यही सोच थी कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, तो यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन इमरान खान ने हमें बताया कि ये हमारी धरती है, हमने इसी को बेहतर बनाना है, हमने इसको इस काबिल करना है कि लोग यहाँ पे नौकरियाँ लेने आए और इसके पासपोर्ट की इज्जत हो। और मैंने एक छोटी सी अदना सी कारकुन हूँ मैं PTI की, और मैंने उस आवाज़ पे लब्बैक कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और ये इमरान खान अब एक नज़रिए का नाम बन चुका है। इमरान खान वो एक लीडर है जो सदियों बाद पैदा होते हैं। अगर आज हमने इसकी कदर ना की, और बदकिस्मती है हमारी, बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की कि जब भी ऐसे पाए का लीडर पैदा हुआ है, हमने उसको किसी ना किसी तरह कन्विक्ट कर दिया है, किसी ना किसी तरह उसको ख़त्म कर दिया है, किसी ना किसी तरह उसे मिटा दिया है। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, आज सोशल मीडिया का दौर है। इस वक्त 10-11 साल के बच्चे को भी आप पूछेंगे ना कि इमरान खान क्या है, आपका लीडर क्या है, इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, तो वो आपको बड़ी ब्रीफली आपको बताएगा। तो ये कितनी जनरेशन्स को ये मारेंगे, कितनी जनरेशन्स को ये दबाएंगे। आज जो 5-6 साल का बच्चा है, अगली आपके जो 5-6 आने वाली अगली दहाइयाँ हैं, उसमें इमरान खान को आप नहीं मिटा सकते। इमरान खान नज़रिया बन चुका है, इमरान खान पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुका है। मैडम मज़ा जी, जिस तरह बात गुफ्तगू चल रही है, लेकिन बात जी मैं जो जिस बात पे मैं आ रहा हूँ, इमरान खान का ख्वाब है। पिछले 3 साल हुकूमत मिली है, लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी लोग फरोख्त हो चुके हैं। आया आज जो कारकुन हैं जी जद्दोजहद कर रहे हैं, जी लोग वही होंगे या इस तरफा जो ये वोट दे रहे हैं, जिस तरह जी ये अपने टिकटें दे रहे हैं, किन लोगों को टिकटें मिल रही हैं? अच्छा भाई, मैं बिल्कुल आपको ना काफ़ी हद तक मैं आपकी इस बात को सेकंड करूंगी। एक्चुअली सबसे पहले तो ये है कि हमारा, जैसे आपने मुझसे उस वक्त बात की कि एक आम आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया जाता, एक मिडिल क्लास आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया जाता। बात ये है कि पिछले 75 साल से आपने जो एक सिस्टम बनाया है, इलेक्टोरल सिस्टम बनाया है, जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है, वो इतना महंगा है कि एक साइकिल वाला या एक मोटरसाइकिल वाला एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। आप एक चेयरमैनी का भी इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए भी आपको 30, 40, 50 लाख की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम को बदलें, अपने इलेक्शन को सस्ता करें, अपने इलेक्शन को ईजी करें, इस प्रोसेस को ऐसा करें कि आम बंदा, आप जैसा, मेरे जैसा बंदा, क्योंकि उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटी है, आप दुनिया में देखें जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो ऊपर आता है, वो चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखता है। तो इसको चेंज होना चाहिए, और इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, हम पहला काम यही कहेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस को बदलेंगे, इसको सहल करेंगे, और एक आम आदमी को हम लेके, और इमरान खान ने 2013 में भी आप ये देखें कि यंगस्टर्स को टिकट दिए, 2018 में भी हमने टिकट दिए। लेकिन बस बदकिस्मती ये है क्योंकि सिस्टम एक चला आ रहा है, उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा, और हमें पूरा टेन्योर भी नहीं इन्होंने मुकम्मल करने दिया। हाँ, हम 5 साल मुकम्मल करते तो हो सकता है, जैसे हम बायोमेट्रिक भी ला रहे थे और हम और चीज़ें भी ला रहे थे, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। क्या आप मैडम यकीन से कह सकती हैं कि जिस तरह पहले पार्लियामेंट इमरान खान साहब को मिली थी, और इस दफ़ा उस पार्लियामेंट में अगर दोबारा इंशाल्लाह इमरान खान अगर आता है, वही पार्लियामेंट के लोग होंगे या इसमें कुछ चेहरे बदले आएंगे? जी देखें, क्या मैं एक्चुअली दिमाग मेरा वो हो गया, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा मोबाइल दिलवा दें। ये एक्सक्यूज़ मी, मेरा मोबाइल दे दीजिए। आपने मेरे साथ, हाँ जी सर, ये मैडम को कोई वजह तो बताएं। पुलिस की हमला जो है, मोबाइल दे पहले मेरा। आप चले ना, हाँ ये उठा के लेके जा रहे हैं। चले ना, ठीक है, आप मोबाइल दे, हम चले जाएंगे। भाई हम आप चले हमारे साथ ना। मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने क्या दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोग नहीं खड़े यहाँ। आप क्या कर रहे हैं? रीजन बताइए ना, रीजन बताइए। कौन से मेरे रीजन बताइए।
जैसे भी आप देख सकते हैं कि ये लेडीज को हिरासत में ले लिया, लेडी पुलिस उठा के लेके जा रही है और आप ये देख सकते हैं। मैं यहाँ की शहरी हूँ, मुझे आप हाथ नहीं लगा सकते। प्रोटेक्शन क्या है? नहीं जिधर प्रोटेक्शन आप मुझे यही दें। मुझे यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं, आप हमें मोबाइल में हम चले ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी बात को आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं आपकी बात को। आप पुश मत कीजिए, आप पुश मत कीजिए। हमें भी आता है, हमें अपने राइट्स का पता है, हमें अपने राइट्स का पता है कि हमारे राइट्स क्या है। धक्का नहीं दे सकते आप सर। आप प्लीज थोड़ा ये पाकिस्तान है, ये साथ पाकिस्तान है। सर माइक उठा दे, सर माइक उठा दे, बगैर माइक के आप देख सकते हैं एक जो वज़ीर पंजाब से एक ख़वातीन आई थी और उसको मेरे साथ इंटरव्यू चल रही थी, बातचीत चल रही थी और इसने असना में जो पुलिस हलकार जो लेडीज़ पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करके ले गए और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू।